इजरायल में अभी नई सरकार को बने चंद घंटे ही हुए हैं कि एक बार फिर से इजरायल ने हमास के साथ जंग छेड़ दी है। 21 मई 2021 के सीज फायर के बाद 16 जून को फिर से इजरायल की ओर से रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल दागी गई हैं और इन हमलों के साथ ही एक बार फिर से इजरायल और फिलिस्तीन या यूं कहें कि इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इजरायल और हमास के बीच इस साल 10 मई 2021 से जंग शुरू हुई थी। अल-अक्सा मस्जिद में हुए विवाद के बाद हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे। इजरायल ने एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम से पहले तो हमास के रॉकेट को ही हवा में खत्म कर दिया था और फिर मिसाइलों से गाजा पट्टी में तबाही मचा दी थी। 11 दिनों की इस लड़ाई में 250 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर इजिप्ट ने पहल की, कतर, जर्मनी और सऊदी अरब ने दोनों के बीच समझौते की कोशिशें की। अमेरिका का दबाव पड़ा और फिर 21 मई को दोनों के बीच सीज फायर हो गया, यानी कि तय हो गया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इस बीच इजरायल की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और फिर यामिना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट बन गए इजरायल के नए प्रधानमंत्री। नेफ्ताली बेनेट को बेंजामिन नेतन्याहू से भी कट्टर माना जाता है। वो यहूदी राष्ट्र की पैरवी करते आए हैं। ये कहते आए हैं कि फिलिस्तीन तो कोई देश है ही नहीं। फिलिस्तीन के हिस्से वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों की नई नई बस्तियां बसाने की बात करते रहे हैं। नेतन्याहू के पुराने साथी भी रहे हैं और मौका मिलने पर नेफ्ताली बेनेट ने भी ये दिखा दिया है कि वो भी फिलिस्तीन और ख़ास तौर से हमास के प्रति नरमी नहीं बरतने वाले हैं, और वो भी तब जब उनकी सरकार में राम पार्टी भी शामिल है, जो अरब इजरायली लोगों की पार्टी है। इसके बारे में आप पुराने वीडियो अनकट पे देख सकते हैं। बाकी नेफ्ताली बेनेट को हमास के साथ हुए सीज फायर समझौते के 26 दिन के बाद ही हमास पर हमले का आदेश देना पड़ा। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये दावा किया गया है कि हमास के लोगों ने हीलियम गुब्बारे में केमिकल्स और विस्फोटक लगाकर दक्षिणी इजरायल में कम से कम 1 दर्जन जगहों पर आगजनी की है और वहां पर तबाही मचाई है। इजरायल ने पहले तो फायर ब्रिगेड लगाकर, पुलिस लगाकर आग को बुझाया और फिर हमास आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक कर दी। इसके साथ ही एक बार फिर से इजरायल और हमास के बीच का विवाद भड़क गया है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह बना है यरूशलेम फ्लैग मार्च। यहूदी इजरायली झंडे के साथ यरूशलेम की मुस्लिम आबादी के बीच से निकलकर अल-अक्सा मस्जिद तक जाते हैं। अरब देशों के साथ 1967 में हुए 6 डे वॉर की जीत का जश्न मनाने के लिए इजरायल यह जुलूस निकालते रहता है, मार्च निकालते रहता है और ये हर साल होता है। वहीं फिलिस्तीनी और ख़ास तौर से हमास इस मार्च को अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जे की नीयत से निकाला जाने वाले मार्च के तौर पर देखता है। इसलिए मार्च के दौरान तनाव की स्थिति हर साल पैदा हो जाती है। इस बार भी मई में इजरायल ने मार्च निकालने का फैसला किया था। तनाव की स्थिति को देखते हुए तारीख को बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया था। हमास ने कहा था कि अगर इजरायली मार्च निकालते हैं तो फिर हमास रॉकेट से इजरायल पर हमले कर देगा। फिर मार्च की तारीख बढ़ाकर 15 जून कर दी गई। मार्च निकला, बेहद तनाव रहा। हमास ने जैसा कहा था कि वो रॉकेट से हमले करेगा, तो उसने रॉकेट से तो हमला नहीं किया, लेकिन हीलियम वाले गुब्बारे में विस्फोटक और केमिकल भरकर इजरायल के दक्षिणी इलाके में खूब आगजनी की, खूब तबाही मचाई। नतीजा ये हुआ कि इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की और गाजा पट्टी में, खासतौर से दक्षिण इलाके में फिर से मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी। इन हमलों में अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि इन हमलों के बाद एक बार फिर से दोनों के बीच जंग छिड़ सकती है और एक बार फिर से दुनिया के तमाम देश 2 खेमों में बटे हुए नजर आ सकते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।